अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपके साथ सलमान जफर करंट अफेयर लेकर फिर हाजिर है। और हस्ब मामूल हमारे साथ सीनियर सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट अली सलमान साहब, जो बीबीसी के लाहौर के नुमाइंदे भी रह चुके हैं। तो इस बारे में हमेशा यकीन दहानी करानी जरूरी होती है, ताकि सबको पता चले कि मतलब है कि बहुत अच्छा काम करते रहे और इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी काम किया है इन्होंने, तो जो आजकल अमेरिका में मुकीम है। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आ, पिछले प्रोग्राम में हमने जो है वो गुफ्तगू की थी मुस्लिम नून के बारे में। तो अब जो है चलते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। तो पीपल्स पार्टी का इस वक्त क्या सूरत हाल है? और आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी उनके खिलाफ भी गुज़श्ता हुकूमत ने, जो पीटीआई की हुकूमत थी, उसने केसेस बनाए थे और अरेस्ट भी किया था। तो मगर वो बाहर, पाकिस्तान से बाहर जो है वो नहीं गए। तो मतलब कोई खुद साख्ता जलावतनी नहीं की उन्होंने, नहीं गए कहीं पे, पाकिस्तान में रही है। तो वो तो खैर चले, अलग बात होगी। अब जो कैंपेन चल रही है पीपल्स पार्टी की, उसके बारे में बात जरा करेंगे। और देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जो है, जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, उसको, वो जो है बहुत मुतहरक हो गए हैं इस वक्त पंजाब में, लाहौर में खास तौर पे, और पंजाब दूसरे इलाकों में भी, जैसे मुल्तान वगैरह में भी, दूसरे एरिया में बहुत ज्यादा वो, मगर बहुत ही ज्यादा, मतलब कि दूसरी जमात के अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से जो है बहुत ज्यादा मुतहरक है इस वक्त। तो उसके बारे में जरा बताएं आप। मेरे ख्याल में कि इस सारी सिनेरियो में जो हुकूमत गिराई गई इमरान खान की से लेके और आज तक अगर किसी पार्टी ने गेन किया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इन्होंने बहुत ही मैं ये यहाँ पे कहूंगा कि एक पुरानी पार्टी है, समझदार लोग हैं, मंझे हुए लोग हैं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने तमाम मोहरे इस्तेमाल किए और उनके जाहिर है कि जो दो बड़े हरीफ हैं वो पीटीआई और मुस्लिम लीग नून थे, तो इन्होंने इन दोनों को चारों खाने चित कर दिया। तो जबरदस्त हिकमत अमली रही बुजुर्ग आसिफ अली जरदारी की और नौजवान बिलावल भुट्टो की। तो इन दोनों का आपस में तालमेल बहुत जबरदस्त रहा और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े हैं ये। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आप एक मिनट के लिए ये सोच लें कि एक वो वक्त था जब मुस्लिम लीग नून जो थी वो उसकी मकबूलियत की इंतहा थी, तो उसका हम्म, पीपल्स पार्टी कहाँ थी? कहीं पे भी नहीं थी। बिल्कुल। और आज जबकि पीटीआई की मकबूलियत अपनी इंतहा पे है, तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ने और मुस्लिम लीग नून ने मिलके उसका रास्ता ना रोका होता तो पीपल्स पार्टी कहाँ थी? कहीं भी ना होती। हम्म। तो इस वक्त इसने अपने दोनों बड़े जो हरीफ थे उनको उसने आपसे यूं कह लें कि औंधे मुंह गिरा दिया है। और अब जहां तक बात रही अवाम की, तो अवाम मैं ये समझता हूँ कि कारकर्दगी के लिहाज से ना पीटीआई का कोई इतना अच्छा उन्होंने किरदार अदा किया, ना मुस्लिम लीग नून ने किया, बल्कि 16 महीने में ये साबित हुआ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक इंतहाई निकम्मी और नालायक लोगों पे मुश्तमिल थी जो बिल्कुल भी संभाल नहीं सके। हम्म। तो अब ऐसी सूरत हाल में सिर्फ पीपल्स पार्टी बाकी रह जाती है। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त मैं समझता हूँ कि इन दोनों जमातों के बिल्कुल लाइन बराबर आ गई है। और उम्मीद की जा सकती है कि जब 8 फरवरी का रिजल्ट आ जाएगा, 8 फरवरी से पहले पहले फ्रंट फ्रंट फुट के ऊपर बिलावल भुट्टो खेल रहे हैं और हम्म। 8 फरवरी के बाद बुजुर्गवार का काम शुरू हो जाएगा। हम्म। तो तवक्को की जा सकती है, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए, पीपल्स पार्टी के हमदर्दों के लिए ये इलेक्शन अच्छी खबर लेके आएंगे। हाँ, बिलावल भुट्टो जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब है कि हरीफों का ख्याल था बहुत पहले के, बिलावल को जो है कोई समझ नहीं है, कुछ नहीं है। मगर ये है कि बहुत अच्छी तरह मतलब ट्रेनिंग दी गई है, सियासी ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। तो उसमें वो मतलब बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं, बहुत जलसे, मतलब देखें कितने जलसे कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले पहुंच जाते हैं, पता नहीं चलता।
बिलावल भुट्टो की जो स्ट्रेटेजी है वो सबके सामने है, और वो ये है कि वो पीपल्स पार्टी के वो नाराज वोटर जो पीटीआई में चला गया था, वो उसको वापस अपने पीपल्स पार्टी में लाना चाह रहे हैं। हम्म। और यही बात वो बार बार अपने हल जलसे के अंदर कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये एक मुनासिब बात है जो वो कर रहे हैं, कि हम्म। अगर आप ये चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ एक जो उनका एंटी वोट है, जो उनके साथ एक सियासी मुखालफत है, या आप कह लें सियासी नफरत है जो उनके हम्म। खिलाफ, उसने कहीं ना कहीं तो जाना था। तो लोग मायूस हो गए थे पीपल्स पार्टी से, क्योंकि जब इन्होंने आसिफ जरदारी ने इनके साथ हाथ मिला लिया था और ये फैसला कर लिया था कि मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचाने के लिए पीटीआई की हिमायत कर दी जाए और पीटीआई को तकवीत दी जाए, तो उसका बहुत बुरा रिजल्ट निकला था। हम्म। तो अब ये जो है बिलावल भुट्टो, आप देखें अपने हर जलसे के अंदर वो यही बात करते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून को रोकना है तो पीटीआई को वोट मत देना, उनका आपका वोट जाया होगा, आप पीपल्स पार्टी को वोट दें। हम्म। और इनका ये जो इन्होंने जो जाल समझे कि एक दाना फेंका था मुस्लिम लीग नून को, नून ने वो आप जिसे आप कह लें कि दाना चुग लिया एक लिहाज से, और हम्म। वो पीपल्स पार्टी की मुखालफत करना शुरू हो गए। तो अब लोगों को ये एक मैसेज जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जिसकी मुखालफत कर रही है, हमें उसको वोट देना चाहिए। तो जो हम्म। एंटी मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने कहा कि ये तो मुखालफत कर रहे हैं अब पीपल्स पार्टी की, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी इनके लिए थ्रेट है। तो वो हम्म। लोग जो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वोट देना चाहते थे, जो इमरान खान को वोट जिन्होंने दिया, वो अब दोबारा से ये सोचना शुरू हो गया है कि अगर वाकई इनको नुकसान पहुंचाना है तो पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए, क्योंकि बज़ाहिर यही लग रहा है कि इमरान खान को हाफिज जी इख्तिदार में नहीं आने देंगे। हम्म। हाँ, नहीं वो तो मेरा ख्याल होगा भी नहीं। इमरान खान के लिए इक़्तिदार में आना तो मेरा नहीं ख्याल के कोई तो उसमें है ऐसी कोई बात। मगर ये कि बिलावल भुट्टो ने ये भी बात की है ना कि हम कोई सियासत जो है, मतलब लड़ाई झगड़े की सियासत नहीं करेंगे। अगर हुकूमत में आ भी जाते हैं तो किसी को मुखालिफ को जेल में नहीं रखेंगे हम। हाँ, ये तो आसिफ जरदारी ने भी आते साथ सारे सियासी कैदी रिहा कर दिए थे, सजाए हम्म। मौत जो थी वो खत्म कर दी थी। तो ये काफी मतलब पीपल्स पार्टी की मुआशी कारकर्दगी तो नाकाम ही रही है, लेकिन कम से कम इंसानी हकूक के हवाले से इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, और जमहूरियत के हवाले से तो इनकी जमहूरियत के लिए खिदमात तो पीपल्स पार्टी की बहुत है। हम्म। अब ये है कि जब हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत चलाने में नाकाम हो जाते हैं, या कुछ इनके अपने तासुबात हैं। लेकिन अब तो ये साबित हुआ कि पीपल्स पार्टी तो नाकाम रही है। 16 साल की शहबाज स्पीड की हुकूमत भी नाकाम रही है, और 3.5 साल की इमरान खान की हुकूमत, जो कि एक पेज पे थी फौज के साथ, वो भी नाकाम रही है। पौने मुआशी 4 साल महाज की के हुकूमत ऊपर, पीटीआई मुआशी महाज के ऊपर, मुआशी मुआशी महाज के ऊपर। मुआशी। और दूसरा ये है कि जब बिलावल वजीर खारजा थे तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, इसमें हम्म। कोई शक शुबा नहीं है। कोई शक नहीं इसमें। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि ये नौजवान अगर इसको मौका मिलेगा तो ये फिर एक दफा से मेहनत करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जिस किस्म की परवरिश बेनजीर भुट्टो ने की हम्म। इनकी, और इन्होंने अपने वालिद को देखा, अपने मामू के बारे में किस्से सुने, या जो कुछ भी था, तो मुझे अभी तक इनकी कोई ऐसी लालच दौलत के बारे में, या इनकी कोई करप्शन की बात, कोई इस किस्म की बात कभी सामने नहीं आई। बिल्कुल। कभी कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं बिलावल भुट्टो को मिलने गया तो उसने कहा कि मेरे साथ ये डील कर लो, मुझे हम्म। इतने पैसे दे दो, पार्टी को इतने फंड दे दो, या कोई सौदा कर लो, तो ऐसी बात भी आई। तो ये एक तरह से पाकिस्तान की सियासत में इनको एक मिस्टर क्लीन भी कहा जा सकता है हम्म। करप्शन के हवाले से। और चलें इसको इस तरह से ले लेते हैं कि इनको करप्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके अब्बा जी जो हैं वो उनके लिए जो कुछ छोड़ के जाएंगे या जो कुछ उनके लिए कर रहे हैं, वो काफी इनको जरूरत भी नहीं है। तो वट एवर द केस, आप ये कह लें कि बिलावल भुट्टो करप्शन में कम से कम मुलव्वस नहीं। तो ये एक अच्छी बात है, मेहनती हैं, और उन्होंने वजारत खारजा में अच्छा दिखाया, और इतनी मेहनत वो पंजाब में कर रहे हैं, जिसे हम्म। आप ये कह लें कि अगर आप अब से 1 साल पहले चले जाएं या 2 साल पहले चले जाएं तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई एक जलसा भी बिल्कुल। हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ये बड़े अच्छे जलसे कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हम्म। कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने अब्बा जी को, अब्बू को अपने यहाँ पे आने से रोका हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अच्छा है ना, मतलब है कि यंग यंग जनरेशन आगे आए। हाँ, तो क्योंकि
पंजाब के अंदर आसिफ जरदारी को कुछ इतने अच्छे उसमें नजर में नहीं देखा जाता। जो मोहब्बत भुट्टो खानदान के लिए है, वैसी मोहब्बत आसिफ अली जरदारी के लिए नहीं है, तो उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि बिलावल भुट्टो जो है वो एक दफा फिर वो भुट्टो की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर सोचनी चाहिए, मैं ये सोच रहा था कि 1977 में जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, तो उस वक्त मैं 7-8 साल का था हम्म। गालिबन। तो अब मैं 54 लाइक हम्म। मेरी एज है। हम्म। तो जो उस वक्त जवान था, 18 साल का जो बच्चा था, वो हम्म। अब आप लगा लें कि वो 65 साल का होगा शायद। बिल्कुल। तो अभी वो जो भुट्टो को जानते थे, वो तो शायद अब इस में नहीं है। हम्म। लेकिन वो जो लेगेसी थी उनकी, उन्होंने अपने बच्चों में मुंतकिल की, अपने दोस्तों में मुंतकिल की, वो जो आगे चल रही थी, तो वो उसको जरूर ये रूठों को ये मना सकते हैं। और हम्म। यंग हैं, अगर अपने सोशल मीडिया का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें तो नौजवान भी इनकी तरफ देख सकते हैं, इनकी तरफ राग़िब हो सकते हैं। ये जो है आजकल तो सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो है, जिसे अब एक्स कहते हैं, वो उस पे तो बहुत ज्यादा जो है ना मतलब हैवी हुए हुए हैं उस पे। ट्विटर पे मैं देखता हूँ ना, उसमें मैं भी हूँ तो देखता हूँ मैं। तो बहुत ही ज्यादा जो है ना, मतलब जब पोस्ट मैं उस पे देखता हूँ तो सारी वो जो है, उसमें तकरीबन 95% जो है पीपल्स पार्टी की होती जी जी। तो अब ये हम तवक्को कर सकते हैं कि 8 फरवरी के बाद जब आसिफ अली जरदारी मैदान में उतरेंगे और इस वक्त वो खुल के मुस्लिम लीग नून के सामने आएंगे और पीटीआई के सामने आएंगे, और ये जो अपना बिलावल है ये भी अपना किरदार अदा करेंगे, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ऐसी सूरत हाल निकलेगी कि जिसमें एक ऐसी मखलूत हुकूमत बन सकती है कि जहाँ पे एक बड़ा ओहदा जो है है। प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का, वो पीपल्स पार्टी के पास चला जाए। बिल्कुल। हाँ, इसलिए कि वो जैसे आपने अभी मेंशन किया था कि जब फॉरेन मिनिस्टर थे ये शहबाज शरीफ की हुकूमत में, तो उस वक्त बहुत अच्छा काम किया, मतलब बहुत बहुत मुल्कों में उन्होंने जो है वो आप तो, हाँ, आप तो इसके यानी शायद हैं, आप तो बिलावल को जी मिलते भी हुए हैं, उनके साथ जी मीटिंग्स भी आप अटेंड करते रहे हैं, तो आप तो इसका, जी जी। आप तो खुद इसका हिस्सा रहे हैं, आप बिल्कुल। और एक मुझसे बेहतर सबसे आप जानते हैं। और बिल्कुल एक और एक सबसे अच्छी चीज जो मैंने देखी है कि वो यहाँ अमेरिका में भी जब आए हैं और किसी और कंट्री में भी, वेस्ट में भी किसी और कंट्री में भी गए हैं, तो अपना कौमी लिबास पहना होता है, शलवार कमीज। जी, कौमी लिबास होता है, और सुनने में आया है कि बड़ी सादगी के साथ वो बिल्कुल। रहते हैं, लोगों के साथ मिलनसारी से मिलते हैं, जैसे हम्म। उनकी वालदा भी बहुत मिलनसारी से मिलती हम्म। थी हर एक के साथ। तो और वो उनसे भी ज्यादा इनकिसारी के साथ मिलते हैं और अच्छे तरीके से मिलते हैं, हर एक की बात सुनते हैं, और वो कोई सुनने में तो यही आया। अब आप क्योंकि वहां पे थे, आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उनके प्रोटोकॉल का वही आलम था या नहीं था। नहीं, तो आप बताएं। प्रोटोकॉल का ऐसे नहीं था, इसलिए कि वो जब आए हैं तो एयरपोर्ट पे जो है उनके साथ सिर्फ एक उनके एडवाइजर थे, एक सिक्योरिटी का था, और एक और था बंदा। ये मतलब चार या मैक्सिमम पांच लोग थे ये टोटल। और इन पे ये भी इल्जाम लग रहा था कि ये जो है पीटीआई वाले इल्जाम उस टाइम पे लगा रहे थे कि ये गवर्नमेंट के खर्चे पे जो है वो जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट के खर्चे पे ऑफिशियल विजिट तो होते हैं, मगर जो पर्सनल विजिट जो उनके थे, वो तो अपनी जेब से ही वो खर्च करते थे। और बल्कि पर्सनल जो है ना, बल्कि गवर्नमेंट जो उनके जो ऑफिशियल विजिट भी दूसरी कंट्रीज में थी, उन्होंने इस बारे में भी यही कहा था कि ये उनकी पर्सनल पर्सनल पैसों में से भी मैं पे करता हूँ, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं यूज हो रहा है इसमें, आप जैसे भी जहां मर्जी से आप एविडेंस निकाल हम्म, नहीं कहीं ये नहीं तो आप। है। हाँ, ये तो है ये। और इन बातों का असर भी होता है, और जब आप एक ईमानदार आदमी जब इख्तिदार में आता है, तो फिर सबको ये बात अलर्ट हो जाती है कि यहाँ पे अब को मेरिट के ऊपर बात होगी। हाँ, इसलिए कि ये मतलब बिल्कुल यंग है और पॉलिटिक्स में नए नए आप एंटर हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो जनरेशन है, ये कोई ऐसे करप्शन वगैरह के बारे में या ऐसा कोई सिलसिला जो होगा, उसके लिए मेरा नहीं ख्याल उससे मतलब उस तरफ ये जाएगी। जी इसलिए कि ये जो ना जनरेशन ही बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जी जी जी। और खास तौर पे बिलावल भुट्टो ने तो इस किस्म की कोई भी बात सामने नहीं आने दी जिससे ये लगे कि हम्म। वो कौमी खजाने का जो पैसा है उसका मिसयूज करते हैं, या हम्म। लोगों की जो हाजात हैं या उनको कोई है कि, तो उसके ऊपर वो ब्लैकमेल करके वो पैसे लेते हैं या कुछ हम्म। अपना वो कारोबार करते हैं। तो ये कारोबारी भी नहीं है इस लिहाज से, और हम्म।
इनका ये भी नहीं है कि इन्होंने कोई करप्शन करके पैसे लेने हैं। तो मेरा ख्याल है कि जैसे कि नवाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि अगर तो उनकी सादा अक्सरियत आएगी तो वो हुकूमत लेंगे, नहीं तो अपोजिशन में बैठेंगे। तो लगता यही है कि इमरान खान को तो हुकूमत में आने की फौज हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो ना आए। तो फिर लगता यही है कि बिलावल भुट्टो और या आसिफ जरदारी जो है वो एक मरकजी ओहदा लेंगे। हाँ जी। तो इसमें बस यही है कि ये अपना जो है ना, जब जैसे आपने मेंशन अभी किया था कि जब अमेरिका आए थे तो यहाँ न्यूयॉर्क में मेरी भी उनके साथ कोई 3-4 बार मुलाकात हुई है। तो बहुत सादगी के साथ मिलते हैं वो, और बहुत खुशी से मिलते हैं। चेहरे पे हर वक्त उनकी मुस्कुराहट रहती थी जब मिलते रहे हैं। और किसी को भी, सिर्फ मुझे नहीं, किसी को भी यहाँ पे अगर मिलते रहे हैं, जब वो वहाँ पे कॉन्सुलेट में भी आते थे, मिशन में, पाकिस्तान मिशन न्यूयॉर्क में भी आते, वहाँ पे आते, प्रोग्राम, छोटा छोटा प्रोग्राम भी वहाँ पे होता था। तो बहुत मतलब है कि हर एक के साथ, जितने भी अगर 40-50 लोग भी बैठे हुए हैं, तो सबके साथ बहुत खुशी के साथ, बहुत अच्छे तरीके, सादगी से मिलते थे। जी जी। तो अब हम यही तवक्को रखते हैं कि ये जब इलेक्शन होंगे और 2008 फरवरी के 2024 के, तो इनको कुछ ना कुछ सीटें जो हैं वो पंजाब से भी निकलेंगी इनकी। हम्म। और फिर जब ये मरकज में पहुंचेंगे तो जैसे कि तवक्को की जा रही है कि फिर वहां पे आजाद उम्मीदवार भी हो सकता है कि इनकी पार्टी के अंदर शामिल हों। हम्म। और पार्टी में शामिल होने के बाद फिर एक और ग्रैंड अलायंस बनेगा जिसके अंदर मुख्तलिफ पार्टियां आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगी, अगर मुस्लिम लीग नून को उनके मुतालबे के मुताबिक वो सादा अक्सरियत ना मिली तो। हाँ, एक तो अब मुझे नाम याद नहीं है, वो एक पीटीए के एक कैंडिडेट हैं इलेक्शन के लिए, तो वो पीटीआई से टिकट मिली हुई थी। तो वो जो है वो बिलावल बिलावल के हक में जो है 10 बरदार हो गए हैं। ये कल की न्यूज़ थी। जी जी जी, चले। हाँ जी। तो तो ये। बस हम यही तवक्को कर सकते हैं हम्म। कि बिलावल भुट्टो आएंगे और जो माजी में जरदारी की हुकूमत थी उस तरह की करप्शन हमें देखने में नहीं मिलेगी। और हम्म। ये नौजवान जो है ये मुल्क को एक अच्छी सिमत में लेके जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना ही है कि 8 फरवरी को क्या रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट आने के बाद कितने आजाद उम्मीदवार जो हैं वो आसफ जरदारी अपने साथ मिलाने में कामयाब हम्म। होते हैं। हाँ, ये इसलिए कि अब जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है, उसमें करप्शन तो बिल्कुल मुल्क मतहमल ही नहीं हो सकता उस चीज का। जो मतलब जो सिचुएशन इस वक्त हुई है, महंगाई के बारे में, महंगाई मतलब हर चीज में महंगाई है। और जब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आई थी, पीटीए की हुकूमत जाने के बाद, उसमें मजीद इजाफा हुआ महंगाई में। तो उसकी वजह से भी इन्हें अब जरा थोड़ी सी जो है वो चोट लग रही है इलेक्शन के सिलसिले में, कि मतलब हाँ है जी, कि। बहुत ज्यादा चोट लग रही है इनको। और इन्होंने भी जो है बिलावल है, इन्होंने भी अवाम की नब्ज पे हाथ रखा है। 300 यूनिट इन्होंने फ्री करने का ऐलान किया है। बिल्कुल। बल्कि अभी फेसबुक पे एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त है, उन्होंने लिखा था कि वो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं 300 यूनिट मिलेंगे, और तो फिर मैं सोलर लगवाने का भी पेंडिंग कर दूं, हो सकता है हुकूमत ही लगवा दे। तो इस तरह के लोगों के अंदर सोच आ रही है। नहीं नहीं, अच्छा है, लोग हाँ सोच बिल्कुल। रहे हैं, लोग सोच रहे हैं। हाँ, क्योंकि बिजली जो है ना ये इस वक्त खाने पीने के बिल से आपके हर किस्म के जो अखराजात है ना उनसे बढ़ चुकी है। बहुत बुरा हाल हुआ। लोग रोटी नहीं खा पाते सिर्फ इसलिए कि बिजली का बिल इतना ज्यादा है। बिजली का बिल बहुत ज्यादा, फिर ऊपर से गैस नहीं आती, गैस की जी, बड़ी गैस तकलीफ। नहीं आती। तो ये जो उन्होंने बात की है कि एक नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, सोलर को सस्ता करेंगे, पाकिस्तान के अंदर घर घर पे सोलर लग जाएगा। तो हम्म। इससे मेरा ख्याल है कि काफी फर्क पड़ेगा। और और अगर करप्शन का खात्मा हो जाए और सही तरीके से मामलात आगे चलना शुरू हो, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी हुकूमत साबित होगी पीपल्स पार्टी की, अगर ये बनने में कामयाब होगे तो। चलें, ठीक है। तो अब बहुत अच्छा लगा आपके साथ दोबारा, हमेशा ही बल्कि अच्छा लगता है जब भी आपसे बात होती है। बहुत अच्छे अच्छे आप तज्जिए करते हैं। और ये पीपल्स पार्टी के बारे में हमने अली सलमान साहब से जो है वो रिक्वेस्ट किया था कि अपने ज़रा तज्जिए दें, अपनी ओपिनियन दें। तो अब अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो इलेक्शन के बारे में होगा, 8 फरवरी के बारे में होगा। तो अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें, मुझे भी इजाज़त दें, और अली सलमान साहब को भी इजाज़त दें। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और सबके साथ शेयर करें, और अपना सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।